नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपने सही पढ़ा। थंबनेल देख करके आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है। लद्दाख। लद्दाख वो हिस्सा जिसे हम मान सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अन्य तरीके से अगर हम सेना की बात करें तो लद्दाख का नाम आता है। कारगिल की बात करें तो फिर लद्दाख का नाम आता है, क्योंकि कारगिल से केवल और केवल 70 किलोमीटर दूर का ये सफ़र, बहुत ही शानदार और उम्दा पहाड़ों की वादियाँ। लेकिन उस पहाड़ों की वादियाँ में विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती है। ये सुनकर के थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, या अगर किसी भाई ने पहले सुना है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब हमने ये कहानी पढ़ी, ये स्टोरी पढ़ी, तब हमारा मन किया कि हम आपके साथ कुछ जानकारियां साझा करें और इस बात में कितनी सच्चाई है कि भारत का एक ऐसा गांव जहां पर विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती है। ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है उतना ही इसके बारे में सोचने में भी अजीब लग रहा है। हम आज ब्रोकपा जनजाति की बात करेंगे। ब्रोकपा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसके बारे में सभी जानते हैं। ये एल्वेजेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान की सेना के वंशज का खून है। ये यूं मान सकते हैं कि सिकंदर की उस सेना का वंशज है और आखिरी शुद्ध आर्य है जो धरती पर यही बचे हुए हैं। इसीलिए विदेशी महिलाएं इनमें इंटरेस्टेड रहती है और अपने आने वाली संतान इनकी ही संतान हो, इनकी तरह अच्छी संतान हो, इसलिए प्रेग्नेंट होने के लिए विदेशी महिलाएं यहाँ महीनों रहती है। हमारी पड़ताल जब पहुंची लद्दाख के उस गलियारों के अंदर जहां हम जाना चाहते थे, हमने अपने सोर्सेस से पता किया कि लद्दाख के इस गांव के अंदर विदेशी महिलाएं इंटरेस्ट देखने को मिलती है। यहाँ विदेशी महिलाएं आती है, उनकी कद काठी, उनके शरीर का चौड़ापन, उनके शरीर की लंबाई और हष्ट पुष्ट और गोरा रंग, ये सभी देख करके विदेशी महिलाएं यहाँ पर बाकायदा पूछते पूछते लद्दाख के इस गांव में आती है। क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम इनसे प्रेग्नेंट हुई तो हमारी संतान है वो संतान काफ़ी सुंदर होगी और हष्ट पुष्ट होगी, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन जब ब्रोकपा जनजाति से बात की जाती है तब ब्रोकपा जनजाति ये कहती है कि हमें नहीं पता कि हम इस वंशज के खून हैं, हमें नहीं पता कि हम शुद्ध आर्य हैं भी या नहीं भी। लेकिन ये सत्य बात है कि विदेशी महिलाएं यहाँ अक्सर आती है और अक्सर प्रेग्नेंट होकर के जाती है और यहाँ महीनों वो रहा करती है, हमारे साथ ही रहती है। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है वैसे ही वो अपने देश वापस लौट जाती है। यानी कि उनकी कहानी है जो इस गांव में एंटर होने के बाद में और प्रेग्नेंट होने के बाद तक ही रहती है। इसके बाद में ये न तो किसी प्रकार की मोहब्बत करते हैं, न ही किसी प्रकार का प्यार करते हैं और न ही कभी ये एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर उनकी संतान का एक बीज लेकर के ये विदेश में चले जाते हैं। जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में इस कहानी को अच्छे से पढ़ रहे थे तब हमें पता चला कि यहाँ पर जैसे ही विदेशी महिलाएं आती है वो विदेशी महिलाएं पूछते पूछते इस गांव के अंदर एंटर होती है और एक लड़का जो उन्हें हष्ट पुष्ट लगे और जो वो 10-15 विदेशी महिलाओं को प्रेग्नेंट कर चुका है, ऐसे में वो उन तक पहुंचती है। अब ये कितनी अजीब बात है कि आज के वैज्ञानिक दौर में भी ऐसा चलन चला आ रहा है। यहाँ पर खतरनाक बीमारी का नाम लेना चाहेंगे, HIV एड्स। यानी कि विदेशी महिलाएं होती है, वो कहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी होती है कि उन्हें इस बीमारी के बारे में अच्छे से जानकारी होती है, लेकिन यहाँ पर आते ही वो न तो इस बीमारी का कोई जिक्र करती है और न ही अपनी आने वाली ज़िंदगी की कोई फिक्र करती है। जिक्र और फिक्र में दोनों ही किसी बात का कोई जिक्र नहीं होता और अपने आप में ये एक रहस्यमय बात बन के रह जाती है। ऐसे में जब हमें ज़्यादा सोर्सेज चाहिए थे तो हम और ज़्यादा नीचे गए, डीपली गए, और हमें पता चला कि जब विदेशी महिलाएं यहाँ पर प्रेग्नेंट होने के लिए आती है तो वो इस नीयत से आती है कि हम यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं।
उनके परिवार को, उनके रिलेटिव को, उनके हस्बैंड को इस बात का पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है घूमने के लिए। ऐसे में वो अपने घर से चोरी छुपे छुपे यहाँ आती है और प्रेग्नेंट होकर के वापस चली जाती है। लेकिन विदेशी महिलाओं के ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने के बाद में अब ये इंटरनेट की दुनिया में पूरी तरह से फैल चुका है। यानी कि अब विदेशों में विदेशी महिलाओं को अच्छे से इस बात का पता है कि कौन सा गांव है, कारगिल से कितना किलोमीटर दूर है और किस जगह पर है। इंटरनेट पर इसकी सारी जानकारी अवेलेबल है। ऐसे में अब उनके परिवार से या उनके हस्बैंड से झूठ बोलना नहीं हो पाता, और वो जब झूठ नहीं बोल पाते तब ये बातें सार्वजनिक होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे ही ये बातें सार्वजनिक होना शुरू हुई, ये सारी बातें इंटरनेट पर आना शुरू हुई, उसके बाद में भंडारा लग गया विदेशी महिलाओं का यहाँ आना। महीने में कई दर्जनों महिलाएं यहाँ पर प्रेग्नेंट होने के लिए आती है और वो अपने मन के मुताबिक एक अच्छे हष्ट पुष्ट लड़के को ढूंढती है और ढूंढ करके वो उनके साथ समय बिताती है और प्रेग्नेंट होकर के वापस चली जाती है। ये बात वहाँ के महिलाओं को भी पता है, ये बात उनके पत्नियों को भी पता है, वहाँ की महिलाओं को पता है, हर एक बच्चे को पता है। जैसे ही आप इस गांव में जाएंगे, अगर आपका कभी मन करे कि लद्दाख में घूमने जाना है तो इस गांव में आप जा सकते हैं। और जैसे ही आप इस गांव में जाएंगे, हर एक बूढ़े से लेकर के बच्चे तक को आप अगर ये बात पूछेंगे तो वो ये बात बोलेंगे कि हाँ, ये एकदम सत्य बात है और यहाँ पर विदेशी महिलाएं आती है। जब आप उनसे ये पूछेंगे कि क्या आपको शर्म नहीं आती कि यहाँ पर इस प्रकार का कार्य किया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि हम शुद्ध आर्य के वंशज हैं और जो हमारे लड़के हैं, नौजवान हैं, उनमें वो कैपेसिटी है जिस कैपेसिटी की मुरीद विदेशी महिलाएं हैं। आज के ज़माने में विश्वास करना लगभग असंभव है, हम विश्वास नहीं कर सकते, परंतु आप इंटरनेट पर यह सर्च करके देख सकते हैं कि लद्दाख का एक ऐसा भी गांव है जहां पर विदेशी महिलाएं घूमने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, बल्कि प्रेग्नेंट होने के लिए आती है। और ये अजीब बात है कि वहाँ की हर एक महिला, हर एक पुरुष को इस बात की जानकारी है और जब वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तब उनकी जानकारी पूरे गांव को रहती है। लगभग महीना या हफ्ता भर बिताने के बाद में महिला खुद चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद में जब वो श्योर हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसके बाद में ही वो वहाँ से जाती है। ये भारत है और इस भारत में ऐसी न जाने कितनी अनछुई हुई कहानियां हैं, सच्ची घटनाएं हैं जो आप तक बस पहुंचना बाकी है। हम आप तक ऐसी नवीन जानकारियां लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, प्यार दें बहुत सारा। धन्यवाद। रबा खैर, शबा खैर, जय हिंद।